क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आप सुन रहे हैं सुपर संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वचन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। हम एक नए साल के शुरुआत के दिनों में खड़े हैं। बिल्कुल सही है कि हम सब बहुत ही उत्साह के साथ, प्रार्थना और आशा के साथ इस नए साल पे प्रवेश किया कि पिछले सालों से इस साल और आशीषित और आनंदमय हो। लेकिन कई बार कुछ दिनों के अंदर ही हम भूल जाते हैं नए साल की खुशी और फिर से इंतजार करेंगे और एक नया साल कि हमारी जिंदगी और आशीषित हो। प्यारों, हमारे सामने एक बहुत दिन पड़ा है। यदि हमारे आगे का जीवन दिनों में, हफ्तों में, महीनों में आशीषित बनना है तो कम से कम 2 आवश्यक बातों पर हम जरूर मनन करना है, विचार करना है। पहली बात यह है, हमारे जीवन को आशीषित करने वाला परमेश्वर ही है। दूसरा कोई दुआ करने से या दूसरा कोई कामना करने से, शुभ कामनाएं देने से ही हमारे जीवन आशीषित नहीं बन सकता। परमेश्वर ही आशीष देना है। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय का 5वां पद के अंतिम भाग में, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ही हमें मदद करना है, वो ही हमें आशीष देना। भजन संहिता में ऐसा एक वचन पढ़ते हैं, भजन 48 का 14 में, क्योंकि ये है परमेश्वर जो सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। मृत्यु तक वो हमारी अगुवाई करेगा, मृत्यु के आगे भी अगुवाई करेगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सनातन काल रहने वाला परमेश्वर, हमें हाथ पकड़कर सम्मति देने वाला परमेश्वर, वायदा ये दिया हुआ परमेश्वर, हमारी जिंदगी को आशीषित करने के लिए, शांतिमय और आनंदमय करने के लिए वो ही शक्तिशाली है। वो करेंगे, वो ही कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय में उन पदों में एक और बात कहते हैं, मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकता। और यीशु मसीह बोलते हैं, तुम्हें मुझ में बने रहना है। 4 पद में ऐसा पढ़ते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बेनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकते, वैसे ही तुम भी। प्यारों, हमारे जो कर्तव्य को हम पूरा करना है, परमेश्वर ही है जो हमें आशीष दे सकता है, हमारे आगे का दिनों को आनंदमय कर सकते हैं, जीवन में सफलता दे सकता है। लेकिन हमारा कर्तव्य को पूरा करना है, हमें उसमें बने रहना है। मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह ने ऐसा कहा जो हम सब जानते हैं अच्छी तरह। मत्ती 6 का 33 पद, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता। यारों, दुख की बात है, कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देगा तो उनका राज्य और उनका धार्मिकता, उनका मार्ग हमारे जीवन में प्रथम स्थान में नहीं है तो अपनी बातों में समय बिताते हुए अपनी इच्छा पूरा करते रहते हैं और कामना करते हैं कि ईश्वर आशीष दे, ये तो असंभव की बात है।
इतने साल हम ऐसे चले गया, या पीछे मुड़कर देखते समय क्या सचमुच में हम आशीषित हो गए? क्या आज भी पराजय, मन में परेशानियां और कठिनाई का सामना करते हुए निराशा के साथ आगे बढ़ते हैं? आज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है प्रभु का राज्य को ढूंढना, प्रभु के लिए प्राथमिकता देना, प्रभु के लिए हमारा स्थान देना, विश्वास योग्यता के साथ हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करना, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करना है, उन पर भरोसा करना है, उनके वचन को मनन करना है। यहोशू से कहा, ये भक्त लोगों का अनुभव है, दिन और रात उसका वचन का मनन करना, परमेश्वर का वचन मनन करके हृदय में संग्रह करना, हृदय में परमेश्वर के वचन से भर जाना, उनका प्रेम करना, उनका आदर करना, उनकी स्तुति आराधना करना, परमेश्वर की बातों को प्राथमिकता देना। ऐसी ही कामना करने से आशीष नहीं मिलता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। लूका सुसमाचार में एक वचन है जो हम सब जानते हैं, लूका 10:42, परंतु कुछ बातें हैं, वास्तव में एक ही बात आवश्यक है, और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। एक ही बात की आवश्यकता। मार्ता कई बातों पर चिंतित थे, व्याकुल थे, शिकायत करती थी। यीशु मसीह बोलते हैं मार्ता को, मार्ता मार्ता तुम क्यों इतना चिंता करते हैं? एक ही बात की आवश्यकता है। वो क्या है? जो मरियम ने चुन लिया, यीशु मसीह के कदमों में बैठकर उनकी आवाज को सुनना, उनका वचन को। प्रभु में सहायता करें इस नए साल के शुरुआत ये बात को गंभीरता से ले लेंगे। दो बातें मन में रखना है, हमारी जिंदगी को आशीषित करने वाला परमेश्वर ही है, हमारे दिलों को समाधान देने वाला, हमें रूपांतर करने वाला, हमें नया जन्म देने वाला, हमारे दिलों को शांति देने वाला, हमारे अंदर नया जीवन देने वाला, सब कुछ करने वाला प्रभु है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी पूरा करना है। प्रभु मदद करे ये नया साल में एक नई जिंदगी का अनुभव, एक नया शुरुआत का अनुभव, एक नया उत्साह का अनुभव, एक नया विजय का अनुभव, एक नया आनंद का अनुभव हम अनुभव करने, हासिल करने प्रभु हमें सहायता करें। उस पर भरोसा रखते हुए, उसकी उपस्थिति अनुभव करते हुए, अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हुए प्रभु हमारे जीवन में और जीवन के द्वारा कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए आगे की जिंदगी आनंदमय और आशीषित होने के लिए वो सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।